तो चलिए देखते हैं इस पे कुछ क्वेश्चन, काफी बेसिक बेसिक क्वेश्चन हम लोग पहले देखते हैं। फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम इंड ऑफ जीपी दिस। इस जीपी का इंड से फोर्थ टर्म चाहिए, एकदम फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन है। ठीक है, क्या करोगे, इसका फर्स्ट टर्म है अपना 3, कॉमन रेशियो है 6/3 करोगे तो 2, और लास्ट टर्म है 3072। हमको चाहिए T4 फ्रॉम इंड, तो T4 फ्रॉम इंड क्या होगा, तो L/R का पावर 4 - 1 दैट इज 3, मतलब 3072 बाई R का वैल्यू है 2 और 2 का पावर 3 करोगे तो आ गया 8, और 8 से ये काट दो, 8 3 का 24, 6 से 8 28 64 और बच गया 3, तो 8 चौका 32, मतलब आ गया यहाँ पे 384। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन था, आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है, विच टर्म ऑफ द जीपी इतना इज 5120। तो देखिए देखते हैं, बोल रहा है विच टर्म ऑफ द जीपी, मतलब कौन सा टर्म, एन का वैल्यू बताना है। ठीक है, इस जीपी का कौन सा टर्म 5120 होगा, यानी टीएन अपने को दिया हुआ है 5120, ए का वैल्यू है 5, आर का वैल्यू है 10/5 दैट इज 2। अब देख लो फॉर्मूला अप्लाई कर दो, टीएन इक्वल टू होगा ए आर का पावर n-1, टीएन का वैल्यू है 5120, ए का वैल्यू है 5, आर अपने पास है 2, इसका पावर n-1, n हमको चाहिए। ठीक है, 5 से ये काटा जा सकता है, 5 1 जा 5, 0 बचेगा, तो 5 2 जा 10, फिर 5 4 जा 20। अब देखिएगा ये 10 24 इक्वल टू 2 का पावर n-1, तो 2 का पावर n-1 इक्वल टू 10 20, और 10 20 को लिख सकते हो 2 का पावर 10, तो देख लो ये हो गया n-1 इक्वल टू 10, और n-1 इक्वल टू 10, तो n इक्वल टू हो गया, एक उधर ऐड कर दोगे तो 11, तो ये हो गया इसका आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन। तीसरा बोल रहा है, इफ फोर्थ एंड नाइन्थ टर्म ऑफ ए जीपी इज 54 एंड 13,122 रेस्पेक्टिवली, मतलब हम लोग को फोर्थ टर्म T4 दिया हुआ है, कितना 54, और नाइन्थ टर्म दैट इज T9 दिया हुआ है कितना 13,122, तो बोल रहा है फाइंड जीपी, जीपी चाहिए। जीपी आपको इजीली फाइंड आउट हो जाएगा जब आपको ए और आर का वैल्यू निकल जाए, तो हम लोग को यहाँ पे ए और आर का वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए करते हैं, T4 क्या लिखोगे, ए आर का पावर 4 - 1 दैट इज 3 इक्वल टू 54, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। T9 लिखोगे ए आर का पावर 9 - 1 दैट इज 8 इक्वल टू 13,122, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब देखना इसको हम लोग इसको दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके और ए और आर का वैल्यू फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, तो डिवाइड कर दो, 2 डिवाइडेड बाई 1, तो ये 2 है ए आर का पावर 8 अब बाई ए आर का पावर 3, और इधर है 13,122 बाई 54, ए से ए कट गया और इधर कट के आर का पावर 5 आ जाएगा, और ये 54 से काटोगे तो आई होप ये आ जाएगा 243। ठीक है, और 243 को लिख सकते हो 3 का पावर 5, तो देखो हमको आ गया r का पावर 5 इक्वल टू 3 का पावर 5, यानी r का वैल्यू आ गया 5, r का वैल्यू 5 आ गया, इसको यहां रख दो, तो a हम लोग को आ जाएगा a इंटू r का पावर 5, सॉरी r का पावर, r का वैल्यू 3 होगा यहाँ पे। ठीक है, r इक्वल टू हो जाएगा 3, तो r इक्वल टू 3 यहाँ पे रख दोगे तो आ जाएगा 3 का पावर 3 इक्वल टू 54, यानी ये 27 है, 27 से 54 दो बार में कटा, यानी a का वैल्यू आ गया 2, तो a आ गया 2 और r आ गया हम लोग को 3, तो क्या होगा जीपी, जीपी इज
a दैट इज 2, फिर ए आर मतलब 2 इंटू 3 6, फिर 6 इंटू 3 18, फिर 54 डॉट डॉट, ये आ गया हम लोग को जीपी। तो यहां पे देखिए काफी ये बेसिक क्वेश्चन था। आगे फिर से हम लोग देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। चलिए तो नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। ये बोल रहा है कि द थर्ड टर्म ऑफ ए जीपी इज 4। हम लोग को T3 दिया हुआ है, ठीक है, T3 इक्वल टू दिया हुआ है 4, ठीक है। T3 को क्या बोलोगे, ए आर का पावर 2 इक्वल टू 4। अब बोल रहा है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फर्स्ट 5 टर्म, माने पहला 5 टर्म का प्रोडक्ट निकालना है, मतलब T1 इंटू T2 इंटू T3 इंटू T4 इंटू T5 ये चाहिए। तो T1 आप जानते हो A होगा, T2 होगा AR, T3 होगा AR स्क्वायर, फिर AR क्यूब, फिर AR का पावर 4, ये हो जाएगा। अब देखो ये ए 5 बार है, यानी A का पावर 5। अब देखो R का पावर क्या होगा, तो यहाँ 1 है मतलब 1, और इंटू करोगे तो पावर ऐड हो जाएगा, यानी +2, यहाँ 3 है तो +3 +4, तो ये हो गया A का पावर 5 इंटू R का पावर 4 3 7 2 9 1 10। देखो अपने पास AR स्क्वायर का वैल्यू है 4, इसको लिख सकते हो AR स्क्वायर का पावर 5, देख सकते हो A का पावर 5 और R स्क्वायर का पावर 5 करोगे तो R का पावर 10 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे है। तो AR स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास है 4, यहाँ पे रख दो इसका वैल्यू तो हो जाएगा 4 का पावर 5, और यही हो गया अपना आंसर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ये सारा क्वेश्चन आप खुद से भी बना सकते हो, खुद से अगर बन पा रहा है तो बनाइए, और अगर नहीं बन पा रहा है तो फिर देखिए या फिर खुद से ट्राई कीजिए। अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि इफ pth qth एंड rth टर्म ऑफ जीपी आर ए बी सी रेस्पेक्टिवली, किसी जीपी का pth qth एंड rth टर्म दिया हुआ है तो इतना बराबर 1 प्रूफ करना है। क्या करोगे, अपने पास pth टर्म है a, मतलब a का वैल्यू है tp, तो tp क्या लिखोगे, a r का पावर p -1। अच्छा क्वेश्चन में ही यहाँ पे a पहले से गिवन है, तो यहाँ पे जीपी का जो पहला टर्म a हम लोग लेते हैं वो कुछ और ले लेते हैं, x y ले सकते हो, या फिर कैपिटल चलो ले लेते हैं, कैपिटल में a ले लेते हैं और कैपिटल r ले लेते हैं कॉमन रेशियो, तो टीपी हो जाएगा a r का पावर p -1। फिर बोल रहा है क्यूएथ टर्म जो है वो है b, मतलब b हो जाएगा tq और tq होगा a r का पावर q -1, और वैसे ही c क्या हो जाएगा, तो rth टर्म यानी c इक्वल टू होगा tr, जो कि होगा a कैपिटल R का पावर r -1, ठीक है। अब हम लोग को ये चीज इसका वैल्यू प्रूफ करना है 1, तो ये क्या है, LHS इक्वल टू a का पावर q -1, a अपने पास है ये चीज a r का पावर p -1, तो a ये जो है ना a, इसके जगह पे लिख दो a r का पावर p -1। देखो अपने पास a का पावर q -r है, तो a का वैल्यू पहले ये लिख दिए है ना, ये a का वैल्यू, अब इसका पावर q -r लिखने जा रहे हैं, q -r। फिर अपने पास है b का पावर r -p, तो चलो पहले r -p हम लोग लिख दिए, अब b के जगह पे हम लोग ये वाला लिख सकते हैं ना, क्योंकि b का ही वैल्यू ये है, a r का पावर q -1, और फिर है c का पावर p -q, तो c लिखेंगे पहले p -q लिख दिए, और c का वैल्यू अपने पास है a r का पावर r -1, यही चीज चिपका देते हैं a r का पावर r -1। अब देखिएगा पावर का पावर है तो इंटू हो जाएगा, पहले a का पावर लिख दो क्या होगा q -r, और r का पावर क्या होगा, तो p -1 इंटू q -r, ठीक है, ये हो जाएगा अपना pq माइनस PR और -q +r, ठीक है, इतना बड़ा हो गया। फिर a का पावर हो गया r -p, और r का पावर हो जाएगा यहाँ पे, फिर से इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो QR -pq
माइनस आर प्लस पी, और यहां पे फिर होगा ए का पावर, ये इंटू में है, पी माइनस क्यू, और आर का पावर इसको इससे इंटू करोगे तो हो जाएगा पी आर माइनस क्यू आर, और फिर माइनस पी प्लस क्यू। कुछ नहीं है, बस पावर को इंटू किया है। अब देखो a का पावर इतना है, फिर a का पावर यहाँ पे इतना है, फिर नीचे a का पावर इतना है, तो a का पावर सारा ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा q माइनस आर, ये वाला, फिर प्लस r माइनस पी, अब प्लस p माइनस क्यू, ये हो गया। फिर r का पावर इतना इंटू r का पावर इतना इंटू r का पावर इतना, तो r का पावर भी सारा ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर, यहाँ पे है क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी, और यहाँ पे है पी आर माइनस क्यू आर माइनस पी प्लस क्यू। तो देखो तो ध्यान से, सारा ये कट जाएगा क्या, Q से ये Q कट जाएगा, Q और Q कट गया, R से R कट गया, और P से P कट गया, मतलब A का पावर 0 आ गया। ऐसे ही यहाँ PQ से PQ माइनस में ये रहा, फिर PR से PR ये रहा, ये माइनस ये प्लस, फिर QR कट गया, फिर देखो Q से Q कट गया, P से P कटा, R से R कटा, सब कट गया, विध्वंस हो गया पूरा। तो R का पावर क्या लिखोगे, पूरा कट गया यानी 0, तो A का पावर 0 1, और R का पावर 0 भी 1, यानी 1 आ गया। हमको 1 ही लाना था, तो देखो हम लोग इसको भी इजिली फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आता है, ठीक है, तो उसको दोबारा देखिए, समझिए, लिखिए, है ना, लिख के खुद से बनाने की कोशिश करो, और समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर से दोबारा ट्राई करो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये क्वेश्चन है कि इफ a प्लस बी एक्स अपॉन ए माइनस बी एक्स इक्वल टू बी प्लस सी एक्स अपॉन बी माइनस सी एक्स इक्वल टू सी प्लस डी एक्स अपॉन सी माइनस डी एक्स है, x 0 के बराबर नहीं है, तो प्रूफ करना है ए बी सी डी जीपी में होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कैसे हम लोग करेंगे, इसको लेकर चलते हैं और यूज कर देते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, सी एंड डी, ठीक है। क्या करते हैं इसमें, तो नोमरेटर प्लस डिनोमिनेटर इधर लिखते हैं, तो इसको नोमरेटर को डिनोमिनेटर से ऐड करोगे तो bx कट जाएगा, बचेगा 2a, अब बाई नोमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करोगे तो a कटेगा, bx अब प्लस bx हो जाएगा 2bx इक्वल टू, अब कंपोनेंडो डिविडेंडो में क्या होता है कि इधर जो काम किए हैं वही काम इधर करना है, यानी इधर भी नोमरेटर को डिनोमिनेटर से ऐड करो तो cx कटेगा, बचेगा 2b बाई, और सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा 2cx, b कट जाएगा, cx और cx 2cx, देख लो 2 कट गया, 2 कट गया, x भी कट गया, आ गया a बाई बी इक्वल टू बी बाई सी। इसी को उल्टा करो तो b बाई ए इक्वल टू सी बाई बी हो गया, ठीक है। तो देख लो b बाई ए, b का a से रेशियो और c का b से रेशियो सेम है, तो हम लोग इतना से हम लोग बोल सकते हैं कि a b c जीपी में होगा, ठीक है। लेकिन हम लोग को a b c d जीपी में लाना है, तो देखो एक और है ना, इसमें भी सेम कंपोनेंडो डिविडेंडो का यूज करें तो हम लोग को फिर से सेम यहाँ पे यूज कर दें सी एंड डी, तो यहाँ पे आ जाएगा सी बाई बी बराबर डी बाई सी, है ना। ऐसे ही सेम काम इसमें अप्लाई करोगे तो ये चीज आ जाएगा। चलो कर ही देते हैं, नहीं तो कहोगे कि सब छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। चलिए कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज करेंगे, मतलब इसको इससे ऐड करेंगे तो 2b, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2cx, इधर ऐड करेंगे तो 2c और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2dx, 2 कट गया, x कट गया, बच गया b बाई सी इक्वल टू सी बाई डी, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं c बाई बी इक्वल टू डी बाई सी। तो देख रहे हो b बाई सी बराबर c बाई बी और c बाई बी बराबर d बाई सी, मतलब सारा रेशियो बराबर है। तो यहाँ पे और बढ़ा सकते हो c के बाद, मतलब ये और ये दोनों को देखते हुए लिख सकते हो a b c d जीपी में है, और यही चीज हमको प्रूफ करना था यहाँ पे। तो हो गया इजिली, नोट कीजिए।
सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन जीपी हम लोग अब देखने जा रहे हैं। जीपी में कैसे टर्म्स को सिलेक्ट करते हैं ये चीज देखो। जीपी में ना जनरली टर्म्स का प्रोडक्ट दिया रहेगा, तो हम लोग इस वे में टर्म्स सेलेक्ट करेंगे कि कट कुट जाए, ज्यादा से ज्यादा चीजें कट जाए और हम लोग का क्वेश्चन आसानी से बन जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हम लोग यहां पे लिख देते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, यहां पे लिख देते हैं जीपी, और कॉमन रेशियो लिखना जरूरी है। ठीक है, जैसे 3 टर्म हमको सेलेक्ट करना होगा, 3 टर्म लेना होगा जीपी का, तो हम लोग इस वे में लेंगे ए बाई आर, ए और ए आर। ये लेने से फायदा क्या होगा कि इसका प्रोडक्ट अगर दिया रहेगा तो इसको गुणा करोगे ना, तो ये आर और ये आर कट जाएगा, सिर्फ क्वेश्चन में ए बचेगा। तो ए बचेगा तो उसको फाइंड करना आसान रहेगा। इसका कॉमन रेशियो दिख रहा है आपको आर, इसमें आर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, और इसमें आर मल्टीप्लाई करने पे ये आएगा। ठीक है, 4 टर्म लेना होगा, तो यहां पे थोड़ा सा जैसे एपी में था वैसे ही यहां पे भी थोड़ा सा कंसस हो जाना है ना। इस वे में हम लोग नहीं लेंगे, हम लोग लेते हैं ए बाई आर क्यू, ए बाई आर, ए आर और ए आर क्यू। देखो यहां पे भी मल्टीप्लाई करोगे तो आर क्यू से ये आर क्यू कटेगा, आर से ये आर कटेगा, और ये जीपी में भी है। और कॉमन रेशियो की बात करें तो ये है आर स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर इसका कॉमन रेशियो है। वहां पे एपी में कॉमन डिफरेंस 2D हुआ था, तो यहां पे कॉमन रेशियो जो है वो हो जाता है आर स्क्वायर। 5 टर्म लेना हो तो इस वे में लेंगे, मतलब इधर एक बढ़ा दो, ए बाई आर स्क्वायर, ए बाई आर, ए आर, और एक आगे बढ़ा दो ए आर स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो सारा कट जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, आर से आर, केवल ए बचेगा, और जो भी फाइंड करना होगा निकल जाएगा। और इसका कॉमन रेशियो है आर। 6 टर्म लेना होगा तो इस वे में लेंगे, मतलब इधर ए बाई आर का पावर 5 और इधर ए आर का पावर 5 बढ़ा देंगे हम लोग, लेकिन उतना की जरूरत नहीं पड़ती है। इतना मतलब 3 या ज्यादा से ज्यादा 4 टर्म लेना होगा, इससे ज्यादा लेना नहीं होता है। ठीक है, अच्छा एक चीज और हम लोग देख लेते हैं, इसको नोट में हम लोग देख लेते हैं। देखो ये सब काम हम तब करेंगे जब टर्म्स का प्रोडक्ट दिया हो। जब टर्म्स का प्रोडक्ट दिया ही ना हो क्वेश्चन में, तो हम लोग ऐसे नहीं लेंगे, जो हम लोग का जनरल वे है, माने ए आर स्क्वायर, वो वाला ले लेंगे। ठीक है, तो लिख देते हैं इफ प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स of GP is not given, then take its terms as AR square, AR क्यू। जितना लेना हो उतना ले सकते हो, जैसे 3 लेना हो तो ये ले लो, 4 लेना हो तो एक और बढ़ा लो। ठीक है, मतलब प्रोडक्ट जब नहीं दिया हो तो इस वे में लोगे तो और ज्यादा मतलब टफ हो जाएगा क्वेश्चन, तो ऐसे ले लेंगे अगर प्रोडक्ट गिवन ना हो। आप अगर ऐसे ले लेते हैं तो भी क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन थोड़ा टफ हो जाएगा, कैलकुलेशन आपको ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं। चलिए, तो इस वे में हम लोग टर्म्स को लेते हुए कुछ क्वेश्चन यहां पे देख लेते हैं। क्वेश्चन है, बोल रहा फाइंड 3 नंबर्स इन जीपी whose sum is 38 and their product is 1728। 1728 इसका प्रोडक्ट है और सम दिया हुआ है 38। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। बोल रहा है फाइंड 3 नंबर्स इन जीपी हुज सम दिया हुआ है और प्रोडक्ट दिया हुआ है 1728। तो प्रोडक्ट दिया हुआ है तो हम लोग जो यहाँ पे बॉक्स बनाए थे उस वे में लेंगे। ठीक है, हम लोग मानते हैं लेट 3 नंबर्स आर
ए बाई आर, ए और ए आर, ऐसे ले लिए हम लोग 3 नंबर, ये जीपी में है। अब बोल रहा है इसका प्रोडक्ट है 1728, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, ए बाई आर इंटू ए आर, ये 1728, आर से आर कट गया, बचा ए इंटू ए, दैट इज ए क्यू इक्वल टू, अब 1728 को देखोगे तो ये भी 12 का क्यू होता है, ठीक है, तो ए क्यू इक्वल टू 12 क्यू, तो यहाँ ए का वैल्यू हमको मिल गया 12, ठीक है, देख लो ए हमको यहाँ पे इजिली फाइंड हो गया। अब आर का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है कुछ सम इज 38, इस तीनों का सम जो है वो 38 है, मतलब ए बाई आर मतलब 12 बाई आर प्लस ए यानी कि 12 प्लस ए आर मतलब 12 आर इक्वल टू कितना है 38 है। आप 12 कॉमन कर लेते हैं तो बचेगा 1 बाई आर प्लस 1 प्लस आर इक्वल टू 38, ये काट दो, 19 दूनी 38 और 6 दूनी 12, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ये हो जाएगा कितना, आर एलसीएम लेके इधर भेज दो तो इधर हो जाएगा 19 आर और इधर 6 मल्टीप्लाई होगा सबसे तो हो जाएगा 6 प्लस 6 आर प्लस 6 आर स्क्वायर, ठीक है। अब सबको एक साइड लाएं तो 6 आर स्क्वायर और ये हो जाएगा 6 आर माइनस 19 आर करेंगे तो माइनस 13 आर प्लस 6 इक्वल टू 0। अब ये सिंपल सा क्वाड्रेटिक आ गया, 6 इंटू 6 36 और 9 4 जा 36 होता है, तो 6 आर स्क्वायर माइनस 9 आर माइनस 4 आर प्लस 6 बराबर 0, ठीक है। और ये इसमें कॉमन हो जाएगा कितना, तो 3 आर और यहाँ पे कॉमन होगा कितना, तो -2, तो दोनों ही जगह 2 आर माइनस 3 आ जाएगा इक्वल टू 0, तो इसको इक्वेट करोगे 0 से तो आर का वैल्यू 2/3 आ गया और यहाँ से आर का वैल्यू 3/2 आ गया, तो आर का वैल्यू आ गया, ए का वैल्यू हमको मालूम था तो जीपी लिखना था, ठीक है। फाइंड 3 नंबर्स माने 3 नंबर्स लिखना था, तो लिख दो अब ए बाई आर यानी 12 बाई 2/3 पहले लेकर चलते हैं तो 2/3, 3 ऊपर चला जाएगा, फिर 12 और फिर 12 इंटू 2/3, तो ये हो जाएगा कितना, 2 से ये 6 टाइम मतलब 18, 12 और 3 से ये 4 बार तो 4 दूनी 8, ये हो गया 18, 12 और 8, और अगर 3/2 लेते तो हमको आ जाता 8, 12, 18, आप निकाल के देख सकते हो, ठीक है, तो ये आ गया और दोनों ही आंसर सही है। क्यों सही है, क्योंकि बोल रहा है कि फाइंड 3 नंबर्स इन जीपी व्हिच सम इज इतना एंड प्रोडक्ट इज इतना, तो इस तीनों का सम और इस तीनों का सम जो आएगा वो सेम आएगा और इस तीनों का प्रोडक्ट और इस तीनों का प्रोडक्ट भी सेम आएगा, रिवर्स करने से सम या प्रोडक्ट पे कोई इफेक्ट नहीं आता है, ठीक है। तो ये और ये दोनों आंसर सही होगा, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन रहा ये क्वेश्चन बोल रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज 216 इफ 2, 8, 6 be added to them the result are in AP find the number, ठीक है। 3 नंबर निकालना है जो कि जीपी में है और उसका प्रोडक्ट भी गिवन है, तो हम लोग फिर से उसी वे में लेंगे, है ना। मान लेंगे लेट 3 नंबर्स आर ए बाई आर, ए और ए आर, ठीक है। इसका प्रोडक्ट है 216, तो कर दो ए बाई आर इंटू ए आर इक्वल टू 216, आर से आर कट गया, ए क्यू बराबर 216 होता है 6 का क्यू, तो ए इक्वल टू आ गया 6, ठीक है। अब बोल रहा है क्वेश्चन में कि 286 माने पहला टर्म में 2 ऐड कर दें, दूसरा टर्म में 8 ऐड कर दें और तीसरा टर्म में 6 ऐड कर दें, तो ये जीपी जो है वो एपी बन जाता है, ठीक है।
तो निकालना है। तो आर निकालने के लिए ये सब दिया हुआ है। तो देखिए हम लोग ऐड करते हैं। पहला टर्म में 2 ऐड करना है, यानी a बाई आर, ए का वैल्यू भी रखते जाओ। 6 बाई आर में 2 ऐड कर दिए। फिर 8 ऐड करना है a में, a का वैल्यू 6 है तो 6 में 8 ऐड करना है। और फिर ए आर यानी 6 आर में ऐड करना है 6। तो ये AP बन जाता है। तो आपको फाइंड करना है यहां से R का वैल्यू। तो R कैसे निकलेगा ये देख लो, ये AP है तो बीच वाले टर्म का डबल, 814 का डबल 28, इतना प्लस इतना होना चाहिए, मतलब 6 बाई आर प्लस 2 प्लस 6R प्लस 6 होना चाहिए। ठीक है, बस अभी इसी से हम लोग को R फाइंड हो जाएगा। 6 और 2 8, इधर माइनस करोगे तो आएगा 20, और इसमें से 6 कॉमन ले लो तो 1 बाई आर प्लस आर, ये हो गया। काट सकते हो, 3 दूनी 6, 10 दूनी 20। तो यहाँ आर एलसीएम लेके इधर भेजो तो 10R इक्वल टू, और ये हो जाएगा 3 प्लस 3R स्क्वायर। सबको उधर लाए तो 3R स्क्वायर माइनस 10R प्लस 3 इक्वल टू 0, और यहाँ पे 3 3 जा 9 और 10 9 1 जा 9 होगा, ऐड करने पे 10 आ जाएगा। तो 3R स्क्वायर माइनस 9R माइनस R प्लस 3 इक्वल टू 0, और यहाँ पे 3R कॉमन करें, यहाँ पे माइनस 1 कॉमन करें तो हो जाएगा R माइनस 3 बराबर 0। यहाँ के जगह का यूज करते हैं, इसको 0 से इक्वेट करें तो R इक्वल टू 1/3, और यहाँ से R इक्वल टू हमको 3 आ गया। तो देखो A आ गया और R आ गया तो 3 नंबर भी निकल गया, है ना। A बाई आर यानी 6 बाई आर, पहले ये यूज करते हैं 3, फिर A यानी कि 6, और फिर AR मतलब 6 इंटू 3 18, ये भी काट दो तो हो गया 2, तो 2 6 18 आ गया हमको। और R का वैल्यू 1/3 यूज करें तो यही रिवर्स ऑर्डर में हो जाएगा, यानी 18 6 और 2। तो ये दोनों ही आंसर यहाँ पे होगा। ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो उसके अकॉर्डिंग है ना, मतलब कि ये ऐड करने से अगर AP बनता है तो मतलब इसमें ऐड करने से बनता है तो इसका रिवर्स वाले में भी ऐड करने से बनेगा। ठीक है, तो ये दोनों ही आंसर यहाँ पे सही होगा, तो इसको नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि द सम ऑफ 3 नंबर्स इन GP इज 21, द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 189, फाइंड द नंबर। देखो यहाँ पे GP के टर्म्स का प्रोडक्ट गिवन नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग A बाई आर, A और AR माने तो थोड़ा लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पे हम सिंपली A, AR और AR स्क्वायर मान के चलेंगे। ठीक है, यहां पे हम लोग मान के चलते हैं लेट 3 नंबर्स आर A, AR और AR स्क्वायर। बोल रहा है सम ऑफ 3 नंबर्स इन GP इज 21, 3 नंबर GP में है उसका सम है 21, तीनों को ऐड करो, A प्लस AR प्लस AR स्क्वायर इक्वल टू 21, ये हो गया इक्वेशन 1। बोल रहा है द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 189, इसके स्क्वायर का सम 189 है, मतलब A स्क्वायर R स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो A स्क्वायर R का पावर 4 इक्वल टू 189 है, ये मान लो इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इस दोनों को सॉल्व करके हमको A और R का वैल्यू फाइंड करना है, और वो वैल्यू फाइंड होते ही हमको ये तीनों नंबर मिल जाएगा। तो कैसे फाइंड करते हैं ध्यान से देखिए। अपने पास ये है A प्लस AR प्लस AR स्क्वायर का वैल्यू 21 और इसके स्क्वायर का सम है 189। देखो अगर इक्वेशन 1 जो है इसका अगर स्क्वायरिंग हम लोग कर लें तो A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर आ जाएगा A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर R4 प्लस 2AB होगा 2 इंटू A इंटू AR यानी 2A स्क्वायर R, फिर 2AC करोगे तो 2A स्क्वायर R स्क्वायर, अब प्लस 2BC करोगे तो 2A स्क्वायर R क्यूब इक्वल टू 21 का स्क्वायर 441, ये हो गया। अब देखो ये इसका सम हमको मालूम है, ये रख दो 189 प्लस, अच्छा इसमें अगर हम कॉमन कर लें 2
ए आर, 2ar, देखो ए स्क्वायर भी कॉमन है लेकिन रहने देते हैं, सिर्फ 2ar कॉमन करते हैं। क्यों, वो आपको जस्ट पता चलेगा, क्योंकि यहां उसका वैल्यू हम लोग पुट कर पाएंगे। 2ar कॉमन करोगे तो a बचेगा, 2ar कॉमन करने से ar, और यहाँ पे ar स्क्वायर बचेगा, इक्वल टू 441। अब 189 को उधर माइनस कर दो, 441 माइनस 189, और यहाँ पे 2ar, और इसका भी वैल्यू देखो मालूम है, a प्लस ar स्क्वायर को रख दो 21, ठीक है। तो ये आ गया कितना, 2 इंटू ar इंटू 21 इक्वल टू, माइनस करोगे तो 11 माइनस 9 2, और ये 3, मतलब 13 माइनस 8 5, और 3 माइनस 1 2, 252 आ गया, है ना। और इसको 21 से काट दो, 21 1, और बच गया कितना 4, तो 21 दूना, और 2 से ये फिर 6 टाइम कट जाएगा, मतलब AR का वैल्यू आ गया 6, ठीक है, AR का वैल्यू आ गया 6। अच्छा, यहां पे AR का वैल्यू 6 आ गया, तो A को क्या लिख सकते हो, 6/r लिख सकते हो, ठीक है, चाहे R को 6/a लिख सकते हो। अब देखो इस चीज को हम लोग रख दे रहे हैं, इस चीज को रख दे रहे हैं इक्वेशन 1 में, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या है, तो a है, a को रख दो कितना 6/r, प्लस AR का वैल्यू रख दो 6, अब प्लस AR स्क्वायर क्या होगा, तो AR का वैल्यू रख दो 6, है ना, इंटू R हो जाएगा, AR स्क्वायर मतलब AR इंटू R, तो AR का वैल्यू 6 इंटू R इक्वल टू 21। 6 सबसे कॉमन ले लें तो बचेगा 1/r प्लस 1 प्लस r। अब बस कैलकुलेशन बचा हुआ है, 6 2 3 जा होता है, और ये 7 3 जा, है ना। हम लोग r को एलसीएम लेने के बाद इधर भेजे तो 7r, और इधर 2 मल्टीप्लाई कर दें तो 2 प्लस 2r प्लस 2r स्क्वायर, सबको एक साइड में लाएं तो 2r स्क्वायर माइनस 5r प्लस 2 बराबर 0, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो r का वैल्यू आ जाएगा एक 2 और एक 1/2, देख सकते हो, 2 to 4 to 8 2 10 माइनस 10, ठीक है। तो ये आ गया r का वैल्यू। अगर r का वैल्यू 2 रखते हैं तो यहां पे a क्या आएगा, 6/2, दैट इज 3 आ जाएगा। तो a का वैल्यू 3, r का वैल्यू 2, से क्या निकल के आएगा बताइए, a मतलब 3, फिर AR तब 3 इंटू 2 6, और फिर इसमें फिर से 2 मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 12, तब 3 6 12, और R का वैल्यू 1/2 रखते हैं तो आ जाएगा हमको A का वैल्यू कितना, A इक्वल टू आ जाएगा 1/2 करोगे तो 12 आ जाएगा। तो इससे जो जीपी निकल के आएगा, जो 3 नंबर निकल के आएगा वो उल्टा हो जाएगा, है ना, मतलब 12 6 3, तो दोनों ही आंसर फिर से यहाँ पे सही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी टाइप था, बड़ा क्वेश्चन था, इसको हम लोग इजीली देख लिए। हर टाइप का क्वेश्चन बनाना जरूरी होता है, हर एक टाइप के क्वेश्चन से एक लर्निंग मिलता है, और मतलब कि बड़ा बड़ा क्वेश्चन पे एक सोच डेवलप हो जाएगा, है ना। बड़ा बड़ा क्वेश्चन को बनाने लगोगे तो छोटा छोटा क्वेश्चन एकदम इजी लगने लगेगा, और मतलब कि सोच सकते हो, है ना। ज्यादा मतलब बड़ी चीज जब सोचने लगोगे तो छोटा छोटा चीज बिना सोचे या कम एकदम दिमाग लगाए इजिली बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम लोग देखें, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए।